तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हम देख रहे थे, सारे अनुच्छेद हम एक साथ देख रहे थे, जिससे फर्स्ट वीडियो हमने देख लिया था और आज इसका सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो में जो बचे हुए मूल अधिकार के जो संविधान है, उसको जो आर्टिकल्स हैं उसको हम देखेंगे एक एक करके, और बाकी उसके बाद डीपीएसपी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह आपकी जीएस की तैयारी जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आइए देखते हैं। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग पांचवा मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा पांचवा मूल अधिकार है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो पांचवा मूल अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 में क्या देता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों के संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 29 में। अब आर्टिकल 30 देखते हैं। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, यानी कोई भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन अल्पसंख्यक वर्ग चला सकता है। इसकी बात करता है आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा। जो हमारा छठा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। तो इसमें देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। तो ये कौन कौन से उपचार हैं? जो भी हमें मूल अधिकार दिया गया वो मूल अधिकार सही तरीके से फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखने का अधिकार हमारा छठा मूल अधिकार है। और इसके तहत कौन कौन से क्लॉज दिए गए हैं? तो फर्स्ट क्लॉज है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है निषेध और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। यानी हैबियस कॉर्पस पहला, परमादेश मैंडमस, उत्प्रेषण, निषेध प्रोहिबिशन और अधिकार प्रेक्षा यानी क्वेटो एंड वारंटो, ये दिया गया है हमें। ये संवैधानिक उपचारों के तहत हमें ये अधिकार मिले हुए हैं। इसके तहत हम कोई भी रिट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 4। भाग 4 के तहत जो बात किया गया वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जो राज्य को एक सलाह देता है कि कैसे वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है, कौन कौन सी पॉलिसियां वगैरह बना सकता है पब्लिक वेलफेयर के संबंध में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है यानी आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। अब आर्टिकल 38 देखते हैं। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था किस तरह से बनाएगा ये हमें आर्टिकल 38 में दिया गया है। नेक्स्ट देखा जाए आर्टिकल 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ये सबके साथ समान न्याय और निःशुल्क परामर्श विधि सहायता, यानी नियम कानून को जानने या कोई भी हेल्प लेने के लिए सहायता की बात जो है आर्टिकल 39 क में दिया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है हमें क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है आर्टिकल 40 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 41 में कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है ना, लोक सहायता वगैरह पाने का, काम पाने का, शिक्षा पाने का और सहायता वगैरह पाने के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 41 में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता की बात जो है, संहिता की बात, एक समान सिविल संहिता की बात जो है आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आते हैं। ठीक है। तो बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगले पार्ट में जो है नेक्स्ट आर्टिकल जो देखते हैं वो है आर्टिकल 45। जो 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 45 में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 46 में SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति करनी है, यानी उनके एजुकेशन और उन्हें किसी भी तरह के पैसे वगैरह की दिक्कत न हो, इसका प्रावधान जो है किसमें किया गया है? आर्टिकल 46 में किया गया है कि जरूरत पड़ने पर तमाम समाज कल्याण वाले कार्यक्रम जो है इनके उत्थान के लिए वो गवर्नमेंट जो है स्कीम समय समय पे लॉन्च करे। उसके बाद आर्टिकल 47 जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने
यानी उनमें जो है कुपोषण की शिकायत ना हो, उनका लाइफ स्टैंडर्ड काफी ऊंचा हो और उनके हेल्थ की बात, यानी उनके हेल्थ को सुधार करने की बात जो है वो राज्य के लिए बोला गया, यानी वो राज्य का क्या होगा, वो राज्य का कर्तव्य होगा, यानी इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिकल 48 जो है वो क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ काम कर सके, संगठित रूप से काम कर सके, इन दोनों की बात जो है आर्टिकल 48 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 48 का, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये सारा करने की बात कहा गया है आर्टिकल 48 का में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी जो भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर है उन धरोहर को हमें बचाने की बात जो है वो किसमें किया गया है, आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो है वो पृथक्करण, दोनों के पृथक्करण की बात कही गई आर्टिकल 50 में। अब आर्टिकल 51 देखते हैं, ये क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात जो है आर्टिकल 51 में कहा गया है। अब नेक्स्ट जो भाग हम देखते हैं वो है भाग का, जो क्या है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, ये भाग क में इसको जोड़ा गया है। तो ये क्या है, इसमें एकमात्र एक ही अनुच्छेद है, वो है आर्टिकल 51 का, तो इसे मूल कर्तव्य की बात जो है इसमें कहा गया है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी का आर्टिकल जो है हम देखेंगे। तो धन्यवाद, इसी तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।